क्या कैलकाटा में हुई वो घटना पहली थी? भूल गई निर्भया कांड को? दिल्ली के अंदर एक बेटी को सामूहिक तौर पर चलती हुई बस के अंदर उसके साथ कुकृत्य किया गया और कुकृत्य करने के बाद उसके अंगों को शिथिल कर दिया गया, लोहे के सरिये घोंप दिए गए जन्नांग के अंदर, फिर भी दरिंदों को अकल नहीं आई। कोलकाता में उस बेटी के साथ, उसके शरीर के साथ क्या क्या गलत कार्य हुआ है 2 दिन पहले। कहां गए वो लोग? कहां गए वो एक्टिविस्ट? कहां गए वो लोग जो कहते थे कि माताओं को ऐसे कपड़े नहीं पहनना चाहिए, वैसे नहीं पहनना चाहिए, छोटे कपड़े पहनती हैं इसलिए पुरुषों की दृष्टि गलत जाती है, इसलिए उनका रेप होता है। कोलकाता में जिस बेटी के साथ रेप हुआ था उससे छोटे कपड़े नहीं पहने थे, वो डॉक्टर थी, प्रैक्टिस कर रही थी, वो वहां पर हॉस्पिटल में पूरे ढके हुए कपड़ों के साथ थी, सफेद कोट पहने हुए समाज की सेवा का कार्य कर रही थी, लेकिन इन दुष्टों ने, दरिंदों ने उसे भी नहीं छोड़ा और उसके साथ भी रेप कर दिया। वहां पर जो बलात्कार हुआ वो किस दृष्टि से हुआ? क्या कपड़े छोटे और बड़े होने के कारण हुआ? क्या उस बेटी ने मुख पर विशेष तरह का मेकअप लगाया था? कौन सा डॉक्टर जब डॉक्टरी करता है तब मेकअप लगा के जाता है? कहते हो ना आप अपनी बेटियों को ज्यादा सजना धजना मत किया कर, क्योंकि इससे गलत लोगों की दृष्टि जाती है। अरे दृष्टि गलत होती है ना, फिर वो कुछ नहीं देखती। व्यक्ति सजा हुआ है कि धजा हुआ है, कहना बंद करो अपनी बेटियों को, अपनी देवियों को कि तू ये मत कर, तू वो मत कर। उसको जो करना है करे। सबकी अपनी प्रसन्नता का विषय, सबके अपने जीवन का विषय है, सबकी स्वतंत्रता का विषय है, उनके आनंद का विषय है। जिसको जो करने में आनंद आता है, अगर वो प्रकृति के विरुद्ध नहीं है, वो जीव हिंसा नहीं कर रही है, वो ऐसे कार्य नहीं कर रही है जो लौकिक और नैतिक मानकों में नहीं आते, तो फिर वो जो भी करें उन्हें करने से रोकने वाले आप और हम कोई नहीं होते। मैंने देखा है कि कैलकाटा वाली घटना 2 दिन से देख रहा हूं। और क्या कैलकाटा में हुई वो घटना पहली थी? भूल गई निर्भया कांड को? दिल्ली के अंदर एक बेटी को सामूहिक तौर पर चलती हुई बस के अंदर उसके साथ कुकृत्य किया गया और कुकृत्य करने के बाद उसके अंगों को शिथिल कर दिया गया, लोहे के सरिये घोंप दिए गए जन्नांग के अंदर, फिर भी दरिंदों को अकल नहीं आई। कोलकाता में उस बेटी के साथ, उसके शरीर के साथ क्या क्या गलत कार्य हुआ है 2 दिन पहले। और आप लोग बैठी हैं, आप पवित्र हो जाएंगी, वो नहीं छूना है, वो नहीं करना है। अरे ये समझ का विषय। कई लोग मुझे कहते शास्त्रों में इसका वर्णन बताएं। अरे शास्त्र में हमारे ऋषि मुनि इतने बुद्धू नहीं थे जितने तुम लोग हो। हमारे ऋषि मुनियों ने इसको महत्वपूर्ण विषय इसलिए नहीं समझा क्योंकि ये तो समझ का विषय, ये तो सबको आना चाहिए। हम किसी देवी को, किसी स्त्री को इतना हल्का नहीं समझ सकते साहब। उसकी व्यवस्था में साथ दीजिए, उल्टा मासिक धर्म में उसको अधिक सहयोग दीजिए, अधिक प्रेम दीजिए। उन 7 दिनों में उसके साथ सहयोग करिए, प्रेम से बातचीत करिए, कोशिश करिए कि अगर उसको अधिक पीड़ा होती हो तो आपकी बातों से, आपके शब्दों से, आपके हाथ से जल का अगर एक कलश भर करके उसके पास आप रख देवे तो उसको कितनी प्रसन्नता मिलेगी। ये कार्य करना चाहिए आप लोगों को, न कि उसके प्रति गलत दृष्टि, हीन भावना। हिंदू समाज न जाने कैसे कैसे फालतू के चक्करों में फंसा हुआ है। न जानते हो, न ज्ञान लेते हो, न मूल को समझते हो, न सिद्धांतों को समझते हो, न तत्व को समझते हो, ऊपर ऊपर की फालतू की ढकोसले वाली बातें करते। आज के बाद कोई माता को मासिक धर्म में अपवित्र कहने का दुस्साहस नहीं करेगा, कभी नहीं। मासिक धर्म का समय ईश्वर का विशेष आशीर्वाद का समय है कि उन 7 दिनों में आप इतनी पीड़ा सहते हुए भी हमेशा चेहरे पर ये माताएं मुस्कान रखती हैं कि ये पीड़ा भगवान का वरदान है, इसी के कारण मेरी कोख में एक बालक या बालिका पलेगी। ये पुरुष 1 घंटा अपना ही पैदा किया हुआ बालक को अपनी कमर पे नहीं रख सकता, अपनी गोद में नहीं रख सकता, और उस पुरुष को अधिकार है क्या माताओं को अपवित्र कहने का? अपने झूठे अहंकार से बाहर निकल जाना।
इस घटिया सोच से बाहर निकल जाना, इस नीच सोच से बाहर निकल जाना। माताओं का अपवित्र कहने का कोई अधिकार नहीं है। मुझे जब ठीक नहीं लगता तब मैं सहन नहीं कर पाता हूं। मैंने अपनी आंखों से सुने ऐसे ऐसे शब्द। मैं चाहता हूं थोड़ी देर बिठाएं उनको कुर्सी पे, वहीं मैं अभी बुलाऊंगा। ऐसा कृत्य करने से पहले आप सभी माताओं को और भाइयों को इस बात पर विचार करना है। आप सभी अपने जीवन पर, अपनी अवस्थाओं पर थोड़ा नियंत्रण लाएं, अपनी वाणी पर थोड़ा संयम लाएं। देवियों को उल्टा सीधा कहने से पहले 10 बार विचार करें। ऐसा ना कहें। आप सब मेरे अपने हैं, मेरे परिवार के सदस्य जैसे हो गए हैं, तो थोड़ा मैं डांट भी देता हूं, थोड़ा गुस्सा भी आ जाता है। जब भले आप लोग ऐसा नहीं करते होंगे, पता नहीं करते हैं तो आपकी आप जाने, लेकिन मैंने कई बार सुना है ऐसा। अभी इस बेटी ने लिख दिया, इसने भी सुना होगा कि ये तो अपवित्रता का समय है। छोटी सी बच्ची को ऐसा लगता है कि उन दिनों का क्या मतलब है, सामान्य दिन है वो, उसे विशेष या नीचे या कोई मानकों में ऊंचा नीचा करने की आवश्यकता नहीं। कौन सा दिन हल्का है, कौन सा भारी है। जैसे महीने में 30 दिन होते हैं, मासिक धर्म के भी दिन उन्हीं में आते हैं। उन दिनों को न तो हल्का बनाने का प्रयास करे, न ज्यादा विशेष बनाने का प्रयास करे। ये सामान्य दिन है। बस अगर कुछ कहा भी जा सकता है तो इतना कहा जा सकता है, मासिक धर्म में वही आ सकती हैं जिनको भगवान ने कृपा दी है। माता मैणादे पर कृपा नहीं थी तब माता मैणादे कितनी दुखी थी। भगवान द्वारिकाधीश को मनाना पड़ा कि मेरी खोख को जो भगवान हरा भरा कर दो, मेरे घर में भी कोई बालक या बालिका कूदने लग जाए, खेलने लग जाए, किलकारियां उठे मेरे घर में। आप सौभाग्यशाली हैं कि आपकी कोख से बालक बालिका जन्मे हैं। बाकी उन स्त्रियों की जाकर के उनकी स्थिति पूछो जिनकी कोख से नहीं जन्म पा रहे हैं। यह सम्मान का विषय है। उनका सम्मान करो, उनको आदर्श मानो। हिंदू समाज की इन्हीं कमियों के कारण, हमारे समाज में इन्हीं छोटी मोटी हल्की बातों के कारण पता नहीं न जाने कैसी कैसी विकृतियां उत्पन्न हो रही है। और इसी कारण आज की पीढ़ी, आपके बच्चे बच्ची सनातन धर्म की इन फालतू की कुरीतियों में विश्वास नहीं करते। इसी कारण से वो संतों के पास नहीं जाते। उनको क्या लगता है मालूम है? आप लोगों के दिमाग में ये कचरा भरने वाले हम ही लोग हैं। इस कारण से वो हमें समझते हैं ये आ गया वो इस पूरी फौज का सरगना। हमें जब आपके घरों में देखते हैं ना आपके बच्चे, तब वो ये सोचते हैं मेरी माँ के अंदर ये जितनी भी फालतू की या मेरे बाप के अंदर जो भी ये फालतू का कचरा भरने वाला अगर कोई है तो यही आदमी, ये लंबे बाल वाला, इसको पकड़ो। वो समझ जाता है ये सारा कचरा भरने वाला यही है। हमें वो इसी दृष्टि से देखते हैं, आ गया इनका सरगना। क्योंकि आपने ऐसी स्थितियां घरों में पैदा कर दी धर्म के नाम पर, जबकि होती है ये आपकी व्यक्तिगत कुंठा, आपकी निजी सोच। लेकिन आपके कारण वो हमारे संतों के प्रति, धर्म के महापुरुषों के प्रति, धर्म गुरुओं के प्रति ऐसी सोच रखते। हो सकता है कि हमारे कुछ धर्म गुरु भी इस तरह की बातें करते हो, पर मैं उसके पक्ष में बिल्कुल नहीं हूं, बिल्कुल नहीं हूं, बिल्कुल नहीं। हमारा पूरा सम्मान है माताओं का, उनकी सारी परिस्थितियों का, उनके जीवन में होने वाली सभी घटनाओं का उन्हें पूर्ण अधिकार है। मैं पहले भी कई बार बोल चुका हूं, अब तो 2024 है, बार बार मुझे यह बात कहने की आवश्यकता नहीं है। माताओं को पूर्ण अधिकार है घर के अंदर कार्य करने का, घर के बाहर कार्य करके घर को चलाने का भी अधिकार है। कोई माताओं को चूल्हे चौके तक बांधने का कार्य न समझे कि माताओं का काम सिर्फ घर का चूल्हा चौका है। बिल्कुल भूल जाएं इस बात को। ये आज नहीं, मैं 10,000 साल पहले के प्रमाण दे सकता हूं। तब भी देवियां समाज के भरण पोषण के साथ साथ पुरुषों की तरह पूर्ण सहभागिता निभाती थी समाज के विकास में। चाहे व्यापार हो, चाहे कोई भी दृष्टि हो, हर दृष्टि से माताएं, मैंने नहीं बताया
सिर्फ और सिर्फ 1000 सालों के इन मुगलों के इतिहास में हमारी माताओं को 4 दीवार में बंद किया गया। इससे पहले नहीं होता था। जब से ये दरिंदे घुसे भारत में, इन दरिंदों के कारण हमारी माताओं को 4 दीवार में बंद कर दिया गया, क्योंकि इन दरिंदों ने हमारी माताओं को नोचना आरंभ कर दिया। भारत देश की संस्कृति और सभ्यता में रची हुई हमारी माताओं की सौंदर्यता, उनकी शालीनता, उनकी सांस्कृतिक वेशभूषा को देख करके इन दुष्टों ने, इन दरिंदों ने उन्हें नोचना आरंभ कर दिया। लक्ष्य बना लिया कि बस हिंदू माताओं का शोषण करना है, इनका बलात्कार करना है, इनके साथ कुदृष्टि डाल करके इनके साथ कुकृत्य करना है। इस कारण से इन भाइयों ने सामूहिक तौर पर यह तय किया कि अब घूंघट निकलेगा और 4 दीवार में माताएं बंद रहेंगी। भारत में कब घूंघट निकला करते थे और भारत में कब माताओं को 4 दीवार में बंद रहना पड़ता था ना। माताएं समान रूप से समाज की सभी जिम्मेदारियों को निभाने का कार्य इस देश में होता था। और मुगलों का अत्याचार बढ़ते बढ़ते इतना बढ़ा कि एक समय ऐसा आया कि हमारे हिंदू मंदिर, हिंदू देवी देवताओं की लगभग 500 साल पुराने हर मंदिर में देखो, कहीं 2, 4, 5 मूर्तियों के नाक कटे हैं, किसी में गर्दन कटी हुई है, किसी में हाथ कटे हुए। इन्होंने सारे मंदिरों को तोड़े हैं, खंडित किए हैं। आप दुर्ग पे जाकर के देखिए ना, 100 प्रमाण मिलते हैं। कितने मंदिर हैं जिन मंदिरों की मूर्तियों को तोड़ा गया, किसी मूर्ति के नाक को काट दिया, किसी के कान को तोड़ दिया, किसी के हाथ को तोड़ दिया। देखो जाकर के आपके पास समय कहां है?